आप आसानी से समझिए, कुछ चीजों को हमें फेस करना ही पड़ेगा सर। आप कितने ही अच्छे घर में हो, कितने ही आपके फ्रेंड सर्कल है, कुछ भी हो, आपको 3 एप्स, थ्री मतलब तीन, एप, एफ को मैंने बहुवचन बना दिया है, एप्स बना दिया है। एफ मतलब ई एफ वाला एफ, 3 एफ को फेस करना पड़ेगा। जिसको 3 एफ मैनेज करना आ जाए उसको तरक्की निश्चित है उसकी, उसको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकते। 3 एप्स में से सबसे पहला एफ क्या है? सबसे पहला एफ है आपके स्वयं के घर के फैमिली। एफ मतलब फैमिली। सबसे पहला परेशानी जो है वो आपके फैमिली करते हैं। और यकीन मानिए सिर्फ आरसीएम में नहीं, अच्छे कामों में भी करते हैं। कैसे? कोई बेटा, कोई बच्चा, कोई बेटी यदि पढ़ाई कर रहे है या कर रही है, और वो यदि 12 बजे या सवा 12:30 1 बजे तक पढ़ाई कर रहा है टेबल में बैठ के, और उसके मम्मी यदि 1 बजे उठ के देखे कि मेरे मम्मी बेटा जो है पढ़ाई कर रहा है, लाइट जल रहा है, तो आके देखते पढ़ाई कर रहा है, तो उसमें भी रोकते हैं ना, बेटा रहने दे अभी, सो जा, सुबह उठ के पढ़ना। करते हैं कि नहीं? ऐसी नहीं है कि सिर्फ आरसीएम में रोक टोक होती है, अच्छे कामों में भी रोक टोक होती है ना, कि बेटा अभी रहने दे, सुबह उठ के पढ़ाई करना, अभी सो जा। तो ये भी एक बाधा है। स्टूडेंट के काम क्या है? पढ़ाई, उस काम में बाधा है। तो आरसीएम में भी, आरसीएम बिजनेस में भी कई लोगों ने जो सक्सेस हुए, उसमें से कई लोगों की कहानी ये है कि उनके घर वाले ने बोला था या तो आरसीएम, और यदि कोई आरसीएम नहीं कर रहा है, दूसरे कंपनी कर रहा है, तो उनको बोला या तो फलाने कंपनी का नाम या नेटवर्क मार्केटिंग या घर, या तो आरसीएम या घर चुन लो, या तो आरसीएम या घर। यकीन मानिए वो शब्द आपके पापा या मम्मी या भाई नहीं बोल रहे, वो बुलवाया जा रहा है उनसे, वो उनसे बुलवाया जा रहा है। मैं हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान देता हूं, यदि मेरे द्वारा कुछ आपको बोला जा रहा है तो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे द्वारा बोला बुलवाया जा रहा है। यदि आपको कोई बेइज्जती कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी समय में आपने ऐसा कोई काम किया है, उस समय हो सकता है कि आपको डांट नहीं पड़ी हो, तो वो उधार है आपके खाते में, आपके जिंदगी के खाते में उधार है। कभी ऐसा होगा कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे तब भी डांट पड़ जाती है, पड़ती है कि नहीं? आपकी गलती नहीं होने पर भी डांट पड़ती है ना। तो समझ लीजिए कि वो डांट कभी ऐसा हुआ होगा जब आपने गलत किया होगा, उस समय डांटा नहीं गया होगा, वो उधार था, आज पड़ गया वो हिसाब किताब। तो जब आपके घर में कोई आरसीएम करने के लिए मना करते हैं ना, तब आप यकीन मानिए, आप सिर्फ ये सोचिए कि आप जो आरसीएम में सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, उसमें आपके घर वाले मना नहीं कर रहे, घर वालों से मना करवाया जा रहा है। क्योंकि पहला एफ है आपका फैमिली। फैमिली आपको रोक टोक करेंगे, परेशान करेंगे। यदि आप टूट गए, हार गए, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले स्टेज पे आप गेम से बाहर, कैरियर से बाहर, जिंदगी से बाहर। दूसरा एफ, फ्रेंड। दूसरा एफ है फ्रेंड। सोचिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके फ्रेंड ने प्लान बना लिया फिल्म देखने का, और आपको पढ़ाई करना है, आपने बोल दिया नहीं यार आज नहीं जा पाएंगे शादी में या पार्टी में या फिल्म देखने, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो वो दोनों फ्रेंड या 3 फ्रेंड जो आपस में बात कर कर अरे रहने दे इसको, बड़ा पढ़ाकू बन रहा है, रहने दे। या फिर वो बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता है, हम भी तो चल रहा है, चल मेरे साथ। किसी ना किसी बहाने से आपको रोकने की कोशिश करेंगे। अरे आजकल तो दिखाई नहीं देता है तू, अरे इतना पढ़ के क्या करेगा, हम भी तो है सेम क्लास में, है ना, आके कंप्लीट कर लेंगे। जो भी एक्स वाई जेड, कोई भी मामले में हो, आप देखिएगा फ्रेंड भी आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। और आरसीएम में कैसे डिस्टर्ब करते हैं? आरसीएम में जहां आपने उसको प्लान दिया, आप बड़े कमाई दिखाएंगे, कुछ 2 4 पहिए दिखाएंगे, है ना, और आरसीएम के बारे में चर्चा करेंगे, भविष्य दिखाएंगे, तो वो यदि नहीं करेगा तो वो मजाक करेगा, और आपने उसकी बातें मानना बंद कर दिया, आप अपने गोल पे फोकस कर लिया, आरसीएम के काम में फोकस कर लिया। तो आप जब महीना 2 महीना बाद मिलोगे ना, दूर से आपको सुनने को मिलेगा वो देख आ रहा है आरसीएम के डायमंड, क्यों, कार आ गई क्या आरसीएम से, है ना। तो दूसरा क्या है? आपके फ्रेंड। पहला एफ फैमिली, दूसरा एफ से फ्रेंड,
तीसरा एफ है, ये दोनों संभाल लो तो ये अपने आप संभल जाता है। ये आपके सीनियर के माध्यम से भी संभल जाता है, आपके सीनियर भी हेल्प करते हैं। वो है फील्ड। फील्ड, जिस फील्ड में आप आरसीएम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से आप बात कर रहे हैं। दूसरा है आरसीएम का फील्ड। फील्ड का मतलब जहां प्लान देने जा रहा है, जिसको आप बताने जा रहे हैं, वो कोई भी हो सकते। आरसीएम के फील्ड आपको परेशान करेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने भी ऐसा कंपनी करके देख चुका हूं, मेरी भी उम्र हो गए, जितने साल तुम्हारी उम्र है उतने साल से मैं कंपनी करके देख चुका हूं, मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किया, ऐसे कई लोग बोलेंगे बेटा। तो उनके मुंह पे बताइए कि अंकल, यदि बाल धूप में सफेद नहीं करते ना, तो आज आप किसी टीवी चैनल में होते, या न्यूज़पेपर में आपके फोटो होता, या किसी मैगजीन में आपका फोटो होता, आपके घर में मर्सिडीज खड़ी होती, आपके 50 एकड़ के ऊपर जमीन होता, या आपके हवेली होता। आपसे मिलने के लिए मुझे 10 बार परमिशन लेना पड़ता, यदि आप धूप में बाल सफेद नहीं किए तो। और यदि ऐसा कुछ नहीं है आपके पास, तो ये बाल पूरा धूप में सफेद हुआ है। शुद्ध हिंदी में समझा दीजिए उनको, ताकि अगले बार आपसे उलझने से पहले, आप जैसे किसी से उलझने से पहले वो 10 बार सोचे। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस सामने वालों को डोमिनेट करता है। जहां सामने वाले ने देखा कि आपका कॉन्फिडेंस कम हुआ, वहां सामने वाला आपको डोमिनेट करेगा, आपके ऊपर हावी होगा। ये बिजनेस बिजनेस हमेशा देखिए, ये तनख्वाह नहीं है कि अभी आपकी नौकरी लगी, मान लीजिए 50,000 से, और 5 साल बाद हो गए 55,000, फिर 5 साल बाद 60,000, फिर 5 साल बाद 65,000। ये नौकरी नहीं है कि बढ़ता हुआ आएगा, ये बिजनेस है। थोड़ा सा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती रहेगी। अप डाउन चलता रहता है। जैसे एक दुकान खोलेंगे तो एक महीने में यदि आपने 1 लाख कमाया, अगले महीने 1,20,000 भी हो सकता है, या 80 भी हो सकता है। ये बिजनेस अप्स डाउन का है। लेकिन ये बिजनेस अप कब जाता है, डाउन कब जाता है? अप तब जाता है जब आप फील्ड पे जाते हैं। जब आप फील्ड पे जाते हैं, आपने किसी को प्लान समझाया, आपने उसको समझा दिया, तो आपका बिजनेस अप जाएगा। और गलती से उसने आपको समझा दिया, तो आपका बिजनेस डाउन जाएगा। ये कमाल का बिजनेस है सर, कोई नहीं बच पाया इससे। 10 लोग फील्ड पे आपको यदि मना कर दे, या बोल दे आपके प्रोडक्ट हमने यूज करके देख लिया, कुछ नहीं होता है, तो यकीन मानिए आप डोमिनेट होते हैं, आपका मन उदास होता है। कई लोग बोलते हैं, अरे हमने आरसीएम का न्यूट्रिशन यूज करके देखा, गामा ओरिजिनल यूज करके देखा, कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहूंगा, फायदा नहीं हुआ। मैं ज्यादातर केसेस में देखता हूं कि मैं किसी को यदि गामा ओरिजिनल के बारे में चर्चा करके छोड़ के आता हूं ना, कि सर 3 से 4 महीना आपको लेना है, और वो एक गामा ओरिजिनल या एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन या न्यूट्रीचार्ज मैन या S5, जो भी न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स है, वो 1 महीने का 3 महीने में खत्म होता है, 2 महीने में खत्म होता है। क्या हुआ सर, वो एक हफ्ते से घर में प्रोग्राम था, भूल गई या भूल गया, सर याद ही नहीं रहा, सर ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर की बातें बताएंगे। अपनी गलती नहीं बताते, वो पता है, वो ये बोलते हैं हमने यूज किया था, नहीं हुआ। अब मैंने उसको बोला कि 4 महीना लेना है ना, प्राकृतिक चीजों से बना हुआ है, ये कोई दवाई नहीं है कि अभी खाया और 20 मिनट में पसीना छोड़ा बुखार खत्म। ये दवाई नहीं है, इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, आपके बॉडी में धीरे धीरे काम करेगा ये। वो क्या करता है, 1 महीना लेता है, उसके बाद आदत है ना, आदत है, जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो 2 महीने 1 महीना लेने के बाद छोड़ देगा। अरे यार कोई रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है, कोई रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है, और छोड़ देता है वो। और ऐसे लोगों को आप बड़े प्यार से समझा सकते हैं कि सर, मान लीजिए 4 रोटी से आपका पेट भरता है, मान लीजिए 4 रोटी से आपका पेट भरता है, तो आपने एक रोटी खाया, और आपने बोला मम्मी, या अपने बीबी को, या जो भी दीदी जो भी है, मम्मी मेरा पेट नहीं भरा, अब मैं नहीं खा रहा हूं रोटी। ऐसा होता है क्या? करते हैं ऐसा? मान लीजिए 4 रोटी से आपका पेट भरता है, आपने एक रोटी खाया, पेट नहीं भरा, आप छोड़ के उठ के आ जाएंगे कि अरे यार पेट नहीं भरा, पेट नहीं भरा, अब मैं नहीं खा रहा हूं रोटी, रहने दो। ऐसा करते हैं क्या? नहीं ना, जब तक पेट नहीं भरे तब तक खाते हैं ना। तो हमने आपको 4 महीने का दिया है ना,
4 से 5 महीने लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिजल्ट मिलेगा आपको, इस बात की गारंटी है। तो गलती यहां हो जाती है। तो कई लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, फील्ड में कई लोग मिलेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे चाचा जी ने करके छोड़ दिया। अरे तेरे चाचा जी ने तो शादी भी नहीं किया, आपका तू भी नहीं करेगा? तेरे चाचा जी ने शादी भी किया लेकिन पिता नहीं बन पाया, क्या तू भी शादी नहीं करेगा या तू भी पिता नहीं बनेगा क्या? तेरे चाचा जी जिस स्कूल में पढ़े थे 10वीं बड़े मुश्किल से निकाला, अब क्या तू भी 10वीं तक पढ़ेगा कि कॉलेज में जाएगा? तेरे मामा जी ने जिंदगी में कभी पक्के मकान नहीं बनाए, आपका जिंदगी में तू भी नहीं बनाएगा? तो बहुत सारे चीजें हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं यार, पैसा नहीं है इसलिए तो तेरे पास आया हूं। और मैं अंबानी के पास थोड़ी ना गया हूं कि आरसीएम कर लो। अंबानी के पास गया हूं क्या कि आरसीएम कर लो? तो क्यों? मुझे पता है अंबानी के पास पैसा है, उसको आरसीएम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरे पास आया हूं क्यों? क्योंकि इस बिजनेस से पैसा कमाया भी जाता है ना, तो मैं इसलिए तो आया हूं। मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई, जिसके पास टाइम है, जिसके पास टाइम है उसके पास मैं क्यों जाऊंगा? तेरे पास टाइम नहीं है। अब मैंने सोचा कि मेरा दोस्त है, मेरे रिश्तेदार है तू, या तुम मेरे रिश्तेदार हो, एक काम कर, टाइम नहीं है ना, दिन भर फैक्ट्री में या दिन भर नौकरी में या दिन भर दुकान में व्यस्त रहता है ना, 1 घंटा टाइम निकाल ले। 1 घंटा टाइम निकाल ले, 10 घंटे के साथ 1 घंटा और कर ले, 5 साल बाद ये 10 घंटा नहीं करना पड़ेगा। मैं टाइम नहीं है बोल के ही तो तेरे पास आया बॉस, कि आने वाले 5 साल में तेरे पास टाइम की भरमार भरपूर्ति रहे, है ना? तो ये बहुत सारे फील्ड पे लोग आपको बताएंगे, बहुत सारे परेशानी दिखाएंगे। अरे मैंने कुछ लोगों को बोला था इसमें कुछ जुड़ते ही नहीं है, तो उसको बोलिए जुड़ते ही नहीं है का मतलब क्या होता है? तू जुड़ा था? कहेगा हाउ, कैसे जुड़ा था? कैसे? जैसे तूने समझाया क्या वैसे ही तेरे सीनियर ने तुझे समझाया? नहीं ना, और अच्छे से समझाया ना। जिस जैसे तेरे सीनियर ने सब कुछ दिखा के डेमो किट दिखाया था, तूने डेमो किट लेके गया क्या? तेरे पास आरसीएम का किताब है क्या? प्लान बुक है क्या? प्रोडक्ट कंपैरिजन के लिए डेमो किट है क्या? नहीं ना। अब तू सोचता है सामने वाला जो फौजी इंसान अपने बंदूक लेके आए थे, तेरे को गोली मारा और गोली लग गई, तू ढेर हो गया। अब तू बिना बंदूक के जा रहा है सामने वाले को, या अब उसमें गोली लेके नहीं गया, सिर्फ बंदूक लेके गया, गोली लेके नहीं गया, उसमें गोली डाला ही नहीं है, बुलेट नहीं है, मरेगा क्या सामने वाला? नहीं जुड़ता है। अब यदि नहीं जुड़ता है तो तू कैसे जुड़ गया? तू भी तो जुड़ा था ना, मैं भी तो जुड़ा हूं। कैसे जुड़ते हैं? पूरे भारत में लोग कैसे जुड़ रहे हैं? और कुछ लोग ये बोलेंगे, अरे अच्छा वो लोगों को जोड़ने वाला, हाँ जानता हूं जानता हूं, किसी काम का नहीं, जानता हूं। जानते हैं, पता कुछ नहीं है। जानते हैं, पता कुछ नहीं है। जो यदि बोले ना कि अच्छा जानते हो, ठीक है, एक बात बताओ, आरसीएम कब से शुरू हुआ है? आरसीएम के पीछे जो कंपनी काम करती है उस कंपनी का नाम बताओ। जिससे पेमेंट आता है उस कंपनी का नाम बताओ। आरसीएम में जो तेल मिलता है उस तेल में जो 3 एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं उसका नाम बताओ। अच्छा, आरसीएम के 7 कार्डिनल्स रूल क्या है? हवा। सारे प्रश्नों के जवाब हवा है। 6 बेसिक क्या है? कई बोलेंगे 1 साल से किया था कुछ फायदा नहीं हुआ, तो एक काम करो ना, 6 बेसिक के ऊपर फोकस करो, काम होगा। 6 बेसिक के ऊपर फोकस करो, काम होगा। 6 बेसिक के ऊपर फोकस किया। क्या है 6 बेसिक? ऐसे सर पटक के बैठ जाओ कि 1 साल से काम किया, तुझे यही नहीं पता 6 बेसिक क्या है? ऐसे लोगों की कमी नहीं है, पता कुछ नहीं है, जानते सब कुछ है। उनसे पूछिए, बालाजी को जानते हो? चलिए, बालाजी तो बहुत छोटा मामूली व्यक्ति है, फेमस नहीं है। उनसे पूछिए, सचिन को जानते हो? क्रिकेटर यदि है तो सचिन को जानते हो? धोनी को जानते हो? ठीक है। अच्छा बताओ, धोनी को जानते हो ना, कौन नहीं जानते? अच्छा एक बात बता, धोनी के जो मकान है, घर है, हवेली है, उसमें कितने कमरे हैं? धोनी जो है नीचे के मंजिल पे सोते हैं कि ऊपर के मंजिल पे सोते हैं? उसके घर में कितने सदस्य हैं? धोनी कितने रोटी खाता है? खाते हैं? धोनी के जो जूते पहनते हैं वो कितने का है?
पता कुछ नहीं है, जानते हैं, सब जानते हैं, धोनी को सब जानते हैं, लेकिन पता कुछ नहीं है। तो ऐसे ही आरसीएम को सब जानते हैं, लेकिन आरसीएम के बारे में पता कुछ नहीं है। तो 3 एप्स को आपको फॉलो करना है। 3 एप्स, 3 एफ है। पहला फैमिली, मेंटेन कर लीजिए। दूसरा फ्रेंड, मैं कहता हूं जब तक तरक्की नहीं हो, यदि वो दोस्त आपके तरक्की में आपका साथ नहीं दे रहा है, तो कुछ दिन के लिए उसको साइड में करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वो इसलिए आपका साथ नहीं दे रहा है, हो सकता है उसके अंदर हिम्मत नहीं है, या हो सकता है आपसे बड़े वाले हैं, चाहे पैसे के मामले में हो, दिमाग के मामले में हो, बड़े वाले हैं, साइड में करो। हाँ, जो पैसे से थोड़ा लाचार है, या जो बुद्धि से थोड़ा लाचार है, उसको फिर भी लेके चलो, लेकिन जो अति होशियार है, या जो अधिक पैसा वाले दोस्त है, उसको थोड़ा साइड में करो, कुछ साल, 2-4 साल के लिए, कुछ उसके बराबर बन के दिखाओ। एक बार क्या हुआ पता है, बीरबल के एक पड़ोसी भतीजा जो है, वो मकान बना लिए 3 मंजिला। अब बीरबल जो है, 1 मंजिला मकान है, तो छत पे ऐसे ही बैठे थे परिवार के साथ। तो वो 3 मंजिला वाला जो भतीजा है, और चाचा, बीरबल चाचा कैसे हो? तो बीरबल चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया। 4-5 साल बाद जब 3 मंजिला मकान बना लिया ना, तब बोल रहा है, भतीजा अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं। बात समझ में आए? तो जब तक आप बन नहीं जाते हो, सामने वाले को जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो होशियार बन रहा है, उसको होशियारी की कैटेगरी में रख के साइड में हो जाइए, ऑटोमेटिक काम करेगा ये। तो फील्ड बहुत जरूरी है, फील्ड को समझाना बहुत जरूरी है। फैमिली, फ्रेंड, फील्ड, ये 3 एप्स को आपको बहुत फोकस करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।